इन्फोटेक कंपनी जो 8 साल पुरानी है, उसने अभी तक 500 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, जो फाइन डाइन, कैफ़े, बार्स, पिज़्ज़ा शॉप, कॉफ़ी शॉप, फास्ट फूड डिलीवरी, आइसक्रीम पार्लर, उसमें ये सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के लिए पहले आपको यूज़र आईडी, यूज़र नेम यानी उसका पासवर्ड डाल के, जो मैंने डाला एडमिन से, एडमिन को पूरा राइट है सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करने के लिए। पूरे सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ शॉर्ट एंड स्वीट। जैसे डाइनिंग, तो डाइनिंग में आप कैसे बिल बनाएंगे। जैसे आपने 2 नंबर का टेबल सिलेक्ट किया, ऑप्शनल है, कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेंगे। कितने पैक्स आए, जैसे 4 पैक्स 4 पैक्स है तो वो डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ मेनू में जाके सिलेक्ट करूँगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, जैसे कि ग्रांड नाचोस। क्वांटिटी प्लस करने के लिए आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं, कम करने के लिए यहाँ से माइनस कर सकते हैं, और आइटम को निकालने के यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि पर्टिकुलर आइटम के अंदर आपको कोई किचन में रिमार्क देना है, जैसे कि लेस स्पाइसी, तो आप ये भी डाल सकते हैं। सैंडविच चाहिए तो जैसे सैंडविच लिया, क्वांटिटी प्लस किया। अब आप किचन में डालेंगे KOT, तो ये टेबल चालू हो गया, साथ में उसका टाइम भी आ जाएगा कि कितने बजे टेबल चालू हुआ है। जो किचन में KOT जाएगा, उसके अंदर आप डिपार्टमेंट वाइज KOT भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक है इटालियन डिपार्टमेंट, दूसरा है मैक्सिकन, तो 2 डिपार्टमेंट में KOT अपने आप कट होके जाएगा। और हमने जो रिमार्क डाला था इटालियन कॉटेज चीज़, जैसे लेस स्पाइसी, वेजिटेबल ग्रीन्स, तो इस तरीके से किचन में KOT प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे मुझे दूसरा एक टेबल है जो डालना है, जैसे पार्सल देना है, तो मैं यहाँ से पार्सल में भी डाल सकता हूँ। पार्सल में मुझे कस्टमर का नाम डालना है तो डालूँगा, ये भी ऑप्शनल है। ये मैंने डाला KOT। अब ये जो इसमें बहुत सारे टेबल हैं जो अभी ब्लू कलर में दिखते हैं। जो टेबल चालू हो गए यानी कि रनिंग है, जहाँ पे गेस्ट बैठ चुके हैं और उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, वो रेड कलर में हो गए हैं। अभी मैं दूसरा एक टेबल चालू कर रहा हूँ, 5 नंबर का टेबल, जिसमें मैंने ये 3 आइटम लिए। अगर आपको ग्रुप वाइज आइटम यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी जगह पे अगर आपको यहाँ पे टाइप करके भी आइटम को देखना है तो अभी डाल सकते हैं। जैसे कि बटर, तो जितनी भी आइटम में बटर होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो उससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चीज़ भाजी पाव बटर, क्वांटिटी 2, तो ऐसे डाल सकते हैं। अब फिर से मैं KOT पंच किया तो ये हुआ 5 नंबर का। अभी रनिंग KOT, जैसे कि एक बार गेस्ट पे टेबल पे ऑर्डर आ गया, उसके बाद फिर से 2 नंबर के टेबल पे दूसरा ऑर्डर आता है, तो आगे वाला जो ऑर्डर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब रनिंग ऑर्डर है, जैसे कि उन्होंने चीज़ गार्लिक मांगा, फ्रेंच फ्राई मांगा, इसमें भी क्वांटिटी प्लस किया तो दूसरा रनिंग आइटम गया। तो जब KOT प्रिंट होगा तो वो रनिंग करके आएगा, यानी कि जो भी किचन में मैनेजर है उसे मालूम पड़ जाएगा कि ये जो टेबल है वो रनिंग टेबल है, तो उसे जल्दी सर्विस दिया जाए। तो इस तरीके से ये होता है रेस्टोरेंट के अंदर KOT का मैनेजमेंट। अभी यही जो टेबल है उसमें से पार्सल वाला जो टेबल है उसका मुझे बिल निकालना है, तो मैं यहाँ पे बिल पे जाऊँगा। मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगर इसमें मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन देखना है, जैसे कि बिल डिटेल, तो मुझे यहाँ पे मालूम पड़ेगा। अब मैं ये बिल को प्रिंट ले रहा हूँ, तो ये बिल का प्रिंट आउट आ गया। जब पार्सल का बिल होगा तो यहाँ पे पार्सल का लिख के आएगा। उसके अलावा जिस गेस्ट का है उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा और उसका एड्रेस भी बिल में प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से बिल प्रिंट होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बिल प्रिंट होने के बाद ये येलो चिन्ह दिखता है कलर,
इसका मतलब है कि इसका पेमेंट आना बाकी है। सबसे पहले केओटी बना, बिल बना, अब होगा सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी कि पैसा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो पेमेंट है वो कैसे आया, गेस्ट ने कैसे दिया, बाय कैश, बाय क्रेडिट कार्ड और अदर्स यानी कि हो सकता है उसने गूगल पे किया हो तो गूगल पे भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसका पेमेंट, जैसे पेमेंट आएगा वापस टेबल का कलर ब्लू हो जाएगा। अब ये जो 2 नंबर का टेबल है मैं इसका बिल बना रहा हूँ। अगर मुझे उसको डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। अब मैंने बिल प्रिंट किया तो यहाँ पे आया जिसमें पैक्स, बिल नंबर, डेट, टाइम, टेबल नंबर, रेस्टोरेंट का नाम सब इसमें आएगा। अब मैं इसका पेमेंट देने जा रहा हूँ। अब मैं ये पेमेंट दे रहा हूँ कैश के अंदर, तो मैंने कैश में लिया पेमेंट। अब ये जो टेबल है मैं इसका भी बिल बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने बिल बनाया, इसका पेमेंट मैं ले रहा हूँ जैसे क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से बिलिंग होता है। यहाँ पे शॉर्टकट में बताया गया है रिपोर्ट्स। आपने जितने भी बिजनेस हुआ उसका रिपोर्ट क्या है वो दिखाने के लिए आपको रिपोर्ट में जाना है। जैसे ये है बिजनेस समरी, तो आज का बिजनेस, कल का बिजनेस, वीक का, मंथ का, आप जब भी चाहे उस टाइम का बिजनेस देख सकते हैं। मैं जैसे आज देख रहा हूँ टुडे, तो टुडे का बिजनेस है, इसका ब्रेकअप है। आज 10 बिल बना है, उसका टेबल पे पेमेंट आया है 5300 से, पार्सल में बिजनेस इतना आया हुआ है, कैश से पेमेंट इतना आया है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट इतना आया है और गूगल पे से पेमेंट इतना आया है। तो ये आता है बिजनेस समरी। उसी तरीके से रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं वो है आइटम सेल्स रजिस्टर। अब आज के आइटम कितने बिके वो देखने के लिए हैं। जैसे कि भाजी पाव तो आज 2 है, नाचोस आज 4 बिका है। तो इस तरीके से आपको पूरा बिजनेस समरी में आइटम सेल रजिस्टर में आपको आइटम का सेल दिखाई देगा। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट हैं जो आपके रेस्टोरेंट के लिए बहुत यूज़फुल हैं। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप बिलिंग कैसे करते हैं वो पार्ट दिखाया मैंने। उसके अलावा इन्वेंटरी, बैंकेट मैनेजमेंट, CRM, SMS, वो सब मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा कृपा इंटेक का रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, जिसमें आप बिलिंग कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। थैंक यू।